प्रिय विद्यार्थियों, हम अध्ययन कर रहे थे प्रकाश। अब प्रकाश वाला चैप्टर क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। और इसमें हमने प्रकाश का परावर्तन पर आधारित समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, इसके भी दो भाग हैं, तल और अवतल। उसके बाद हम अध्ययन कर रहे थे लेंस, और ये क्या है, अपवर्तन की घटना पर आधारित है। लेंस भी उत्तल लेंस, इसको अभिसारी लेंस कहते हैं, और दूसरा है अवतल लेंस, इसको अपसारी लेंस कहते हैं। उसके बाद वर्ण विक्षेपण और अभ्यास ट्यूशन हमने कर लिया। आज हम पढ़ते हैं, हमारा जो नया चैप्टर है, जल एक बहुमूल्य संसाधन है। जल क्या है? बहुमूल्य संसाधन है। जल है तो कल है। जल ही क्या है? जीवन है। जल ही क्या है? जीवन है। जल के बिना नहीं रह सकते। यदि जल उपलब्ध है तो आपका भविष्य क्या है? सुरक्षित है। प्रतिवर्ष 22 मार्च का दिन विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। जैसे 5 जून है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जैसे 21 जून है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो ये दिवस को मनाया जाने का उद्देश्य क्या है? हमें इनके प्रति क्या होना पड़ता है? जागरूक होना पड़ता है। जैसे 22 मार्च का जो दिन है, विश्व जल दिवस है, और इस पर हम क्या करते हैं? 22 मार्च को हम रैली निकालते हैं, जनता को जागरूक करते हैं कि जल को कैसे बचाया जा सके, जल का सदुपयोग कैसे किया जा सके, जल का संग्रह कैसे किया जा सकता है। जल क्या है? हमारे लिए बहुत उपयोगी है। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 50 लीटर यदि जल उपलब्ध हो रहा है तो वह भाग्यशाली है। क्या आप देखते हैं कि जो जल है, पानी है, उसकी कितनी बड़ी समस्या है, किल्लत आ जाती है। जैसे आप देखते हैं जो नल होते हैं, वहाँ पर लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, समय पर पानी नहीं आता है, कितनी बड़ी समस्या हो जाती है। जनता फिर आंदोलन करती है, धरना प्रदर्शन करती है। आप देखते हैं
जो जलदाय विभाग है उसमें किस प्रकार की प्रदर्शनियाँ होती हैं, जो महिलाएं हैं जो मटके वहाँ पर पटकती हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है पानी के लिए, तो बहुत बड़ी समस्या है। प्रश्न, पृथ्वी पर कितना जल है, ये कहाँ कहाँ वितरित है? पृथ्वी की संपूर्ण सतह का लगभग 71% भाग क्या है, जल से ढका हुआ है। अब आप देखते हैं कि 71% जल है तो जल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये क्या है, लवणीय जल है, जो पेयजल नहीं है, जो पीने योग्य नहीं है, भाग जल से ढका है। सर्वाधिक जल समुद्रों एवं महासागरों के रूप में है, जो हमारे उपयोग हेतु नहीं है। कहाँ पर है? समुद्र एवं महासागरों में है, जो हमारे उपयोग के लिए नहीं है। जल की कुछ मात्रा पहाड़ों पर बर्फ के रूप में, नदियों, झीलों तथा तालाबों में होती है। इसके अतिरिक्त अल्प मात्रा में जल भूमि के अंदर भौम जल के रूप में भी पाया जाता है। भौम जल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है कि आप देखते हैं कि जो नलकूप होते हैं, बोरिंग होते हैं, हैंडपंप होते हैं, और हम क्या करते हैं, जो भौम जल है उसका हम उपयोग कर लेते हैं, तो इसकी वापस पूर्ति किस प्रकार होती है? वर्षा जल और अन्य स्रोतों जैसे नदियों और तालाबों का जल मृदा में से रिसकर भूमि के नीचे की गहराई में रिक्त स्थानों और दरारों को भर देता है। भूमि में जल का रिसाव अंतःसंदन कहलाता है। अतः इस प्रक्रम द्वारा उपयोग किए जा चुके भौम जल की पुनः परिपूर्ति हो जाती है। हम पढ़ते हैं जल की अवस्था। जल एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों भौतिक अवस्था में पाया जाता है। पदार्थ की कितनी मूलभूत तीन भौतिक अवस्थाएं होती हैं। ठोस, द्रव, गैस। वर्तमान में 5 अवस्थाओं के बारे में विचार किया जा रहा है। प्लाज्मा 4 नंबर पर, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो 5वीं अवस्था है। तो जल की अवस्था है, जल तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ये ठोस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है और गैस अवस्था में पाया जाता है। ठोस के रूप में जैसे बर्फ है, द्रव के रूप में जो पेयजल है, जो पीने योग्य जल है, गैस है जो वाष्प जलवाष्प के रूप में पाई जाती है। ठोस अवस्था, ठोस अवस्था में जल बर्फ और हिम के रूप में पृथ्वी के ध्रुवों पर बर्फ छत्र बर्फ से ढके पर्वतों और हिमनदों ग्लेशियर में पाया जाता है। द्रवावस्था, द्रवावस्था में जल महासागरों, झीलों, नदियों के अतिरिक्त भूतल के नीचे भूम जल में भी पाया जाता है। गैस अवस्था, गैस अवस्था में जल हमारे आसपास की वायु में जल वाष्प के रूप में उपस्थित रहता है। जल का उसकी तीनों अवस्थाओं के बीच सतचक्रण द्वारा पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर बनी रहती है। जल भर किसे कहते हैं? जो जल के जो स्रोत हैं, कुछ स्थानों पर भौम जल स्तर के नीचे स्थिर कठोर सेलों या चट्टानों की परतों के बीच भौम जल संचित हो जाता है। इस प्रकार संचित भौम जल के भंडारों को जल भर कहते हैं। सारणी में दिए गए विभिन्न चरणों का अनुसरण करते हुए
पृथ्वी में उपलब्ध एलवन जल का आकलन कीजिए। हम एलवनीय जल का क्या करते हैं? आकलन करते हैं। चरण फर्स्ट, मध्यम आमाप या साइज की एक बाल्टी लेकर उसे जल से भर लेते हैं। इसमें लगभग 20 लीटर जल आता है। इस बाल्टी में कितना लीटर जल है? 20 लीटर जल है। मान लेते हैं कि बाल्टी का जल पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल को प्रदर्शित करता है। जो पृथ्वी पर जो कुल जल है उसको क्या कर रहा है? प्रदर्शित कर रहा है। एक 5 ml क्षमता का चम्मच लेते हैं और बाल्टी में से 100 चम्मच जल मग जैसे किसी छोटे पात्र में डाल लेते हैं। यह पृथ्वी पर उपलब्ध एलवन जल को प्रदर्शित कर रहा है। ये तो कुल जल को प्रदर्शित कर रहा है और ये क्या कर रहा है? एलवन जल को क्या कर रहा है? प्रदर्शित कर रहा है। मग से 30 चम्मच जल को कांच के किसी गिलास में डालते हैं। यह भौमजल के रूप में पाए जाने वाले उपयोग योग्य जल की मात्रा का समान है। मात्रा की क्या है? समान है। अंत में मग में से 1/4 या 1/4वां भाग चम्मच जल निकालते हैं। यह विश्व की सभी झीलों नदियों में उपस्थित कुल एलवन जल की मात्रा को प्रदर्शित करता है।